हेलो, गुड मॉर्निंग। इसको क्यों नहीं मिटाती हो? कुमकुम, इसको क्यों नहीं मिटाती हो बताओ? चलो, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है, कितना तारीख है आज? 8 तारीख है, दिन है गुरुवार। गुरुवार और कल था 7 तारीख यानी 7 अगस्त। कल क्या हुआ? कल बिहार पुलिस के 21,391 पदों के लिए जो परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसमें हमारे कई सारे अभ्यर्थियों ने, कई सारे छात्रों ने परीक्षा दिया था। उन्हीं में से एक छात्र अभी मिथुन को मैं बुलाना चाहूंगा और मिथुन से चाहेंगे हम लोग कि 7 अगस्त को उसका जो भी एक्सपीरियंस हुआ था, जो भी चीज वो उसको सीखने को मिला, जानने को मिला, अच्छा खराब गलत सही, सब वो क्या है हमारे बीच, हमारे बच्चों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी साझा करे, क्लास में भी साझा करे। इससे होगा क्या कि आने वाले आगामी 11 तारीख को परीक्षा है, फिर 18 तारीख को है, फिर 21 को है, 25 28 को, ऐसे 8 चरण में है। एक चरण हुआ, अभी 7 चरण बाकी है। कितना चरण बाकी है रितेश? 7 चरण। तो 7 चरण में जितने अभ्यर्थी हैं उसको क्या है, मिथुन के अनुभव का लाभ मिलेगा। ठीक है, और क्या कि जो गलती इससे हो गया होगा या कुछ हो सकता है गलती क्या होगा, वो गलती आने वाले बच्चे अगले एग्जाम में नहीं करेंगे। तो मैं बुलाऊंगा मिथुन को। मिथुन आओ और अपना क्या है, अपना अनुभव साझा करो शुरू से लेकर अंत तक। कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या मिस्टेक हुआ, क्या एरर हुआ, और कैसा लग रहा है एग्जाम देके, कैसा महसूस हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन भी बताना कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, और तुम लोग भी, तुम लोग जो जो एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, सब पूछना कि वहां पे कैसा क्या था, सब पूछना, ताकि क्या है कि तुम लोग को डर नहीं लगे। जो डर मिथुन फेस करके आया या फिर जो मिथुन को समस्या लगा, जो पॉजिटिव लगा, तुम लोग को वो दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, आओ मिथुन, अपने बातों को रखो और अपने दोस्तों को बताओ कैसा रहा एग्जाम, कैसा रहा प्रक्रिया। ठीक है, ये लो माइक, इसको माइक को लगा लो। हाँ बताओ, आराम से बताओ ना, तुम बताओ, तुम लोग पूछना शुरू से, बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस। बंद कर दो दोस्तों गेट को, पहले स्टार्टिंग से बताओ, जैसे सेंटर गए थे वहाँ कैसे कैसे क्या रहा। सबसे पहले तो मेरा नाम, हम अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम मिथुन कुमार है, जो कि मैंने कल यानी 7 अगस्त को एग्ज़ाम दिया था बिहार पुलिस का। उसमें हम अपने सारी प्रक्रियाओं को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें जो भी हमको डाउट लगा या जिस सेक्शन में मेरा प्रॉब्लम था वो हम बताने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले तो हम लोग 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम था, तो हम 6 अगस्त को ही यहाँ से शाम में प्रस्थान किए थे अपने सेंटर की और, जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था यानी कटिहार में। तो यहाँ से जाते समय तो हम लोगों ने बस लिया। हम ना, सुनो सुनो, तुम्हारे लिए ही है। घर से पहले जब हम लोग चले तो हम अपना बस यहाँ पे 0 माइल बस स्टैंड पहुँचे, तो वहाँ पे बस करके वहाँ से गए थे नौगछिया। नौगछिया से लगा कि हमको ज़्यादा लेट हो जाएगा बस से, इसीलिए वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ लिया, जो कि काफ़ी समय बचा, उसमें 2 घंटा का टाइम हमको मिला। इस प्रकार से हम लोग गए कटिहार जंक्शन में जब उतरे, तो फिर वहाँ से हम अपने दीदी के ननद मतलब कि रूम पे चले गए, वहीं पे रहे। रात भर तो हम लोगों ने वहाँ पे बिता लिया, फिर खाना पीना खा के सो गए। इसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह में भी हम लोग फ्रेश व्रेश होकर के जगह, इसके बाद 8 बजते बजते खाना पीना खा के सेंटर पे पहुँचे। अच्छा, 8 बजे सेंटर पे पहुंच गए? यस सर। अच्छा, 8 बजे सेंटर पे 8 पहुंच बजे गए, मतलब घर से निकले, घर से सेंटर पे निकला 9 बजे पहुँचे। 9 बजे पहुंच गया सेंटर पे। ठीक है। 9 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पे सेंटर पे थोड़ा बहुत सा चहल पहल थी। जब सेंटर पे गए तो वहाँ पे 9:30 बजे से स्टार्टिंग हो गया था घुसाना अंदर। जब हाँ, अंदर गेट से अंदर घुसाने लगा था, गेट पास तुम लोग कराने ध्यान दो, लगा तुम था लोग 9:30 बजे से ही। 9:30 बजे से लगातार ऐसी प्रक्रिया चलती रही, जो कि 11 बजे तक अंतिम स्टॉपेज था। 11 बजे से कहीं कहीं कुछ सेंटरों पे 11 से पहले भी मतलब कि घुसाने का अलाउ था, बट 11 बजे के बाद निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। 11 बजे के बाद यानी कि नहीं दिया जाता था अंदर। इसके लिए हम लोगों ने, मैंने तो अपना सबसे पहले लगभग 10 बजे के आसपास मैं अंदर चला गया। 10 बजे के जाने के बाद वहाँ पे अपना रूम, रोल नंबर, सीट सब अच्छे से वहाँ पे लिखा हुआ था, बेंच पे अपना फोटो भी चिपका हुआ था जिसका अच्छा, जो रोल मतलब इस नंबर बार है। क्या है, एडमिट कार्ड जो बाहर मिला है गेट पे, एडमिट कार्ड देखे कितना कितना नंबर है, फिर एंट्री जो हुआ और पूरा चेक वेक हुआ होगा।
चेक तो नहीं, पूरी एंट्री के समय तो सिर्फ उसका फोटो और अपना डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता था, इसके बाद एंट्री लिया, और जो भी सामान जैसे चप्पल पहन के तो जाने दिया जाता, बट जूता जूता सबको ना खुलवा दिया जाता था बाहर में ही। तो अब क्या है कि लड़के जो हैं खास करके जो जूते वगैरह पहनते हैं उसको क्या ध्यान रखना है कि जूता पहन के नहीं जाना है, हवाई चप्पल या स्लीपर पहन के जाना है। साथ ही साथ एक चीज है ना, फुल शर्ट नहीं पहनना है, टी शर्ट पहनना है, हाफ टाइप का टी शर्ट। हाँ मिथुन, फिर क्लासरूम इंटर करके अपना मैचिंग कर गए, फिर वहां पहुंचे बोर्ड पे, तब क्लासरूम में मैचिंग करने के बाद वहाँ पे अपना सीट रोल नंबर देख करके बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा थका हुआ महसूस करे तो मैंने थोड़ा सा स्लीपिंग मूड में चले गए, इस तरह से सोने लगे, थोड़ा सा ध्यान में ब्रेंच पे माथा रख करके एकदम अपना अस्थिर से सो गए। लगभग 1 घंटा तक ऐसा करने के बाद फिर जगे हम देखो तो सर सब एक आ चीज गए। मिथुन जो बोला इस बात का ध्यान रखना, जैसे क्या है 12 बजे से एग्जाम शुरू हुआ था मिथुन, यस सर। 12 से 2 एग्जाम था, 9:30 हाँ। बजे के बाद एंट्री था, 9:30 से पौने 10 बजे तक, 10 बजे तक रवि क्या हुआ, एग्जाम में क्या करना है, घुस जाना है नया, कर गए। घुस गए, अपना सीट वीट सब देख लिया, और वहां पे जा क्या करना है, किसी से गप सप नहीं करना है कि तुम्हारा कैसा तैयारी है, तुम हमको बताना, ठीक है, हम भी तुमको, ये सब क्या करना है, नहीं करना है। वहाँ अपना बेंच डेस्क ढूंढ लेना है, डेस्क ढूंढ लेना है, नोट नंबर मिला लेना है, और वहीं पे कोशिश करना है पावर नैप ले लेने का, सो लेने का, ठीक है, आधा घंटा 40 मिनट सो जाओ। इससे क्या है, कहीं से गए यात्रा करके, ट्रेवल करके गए, थकावट हो गया दिमाग में भी, माइंड में भी, अब वहां जाके थोड़ा सा सो गए, कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि 11:30 बजे के बाद ही प्रोसेस शुरू होगा। 10 बजे घुस गए, 1 डेढ़ घंटा है, 1 घंटा क्या किए, ऐसे लगा के टिका के सो गए, उससे क्या होगा, बॉडी भी रिलैक्स हो गया, माइंड भी रिलैक्स हो गया। उसके बाद फिर मिथुन, उसके बाद जब टाइम हो गया लगभग 11 बजा तो सर लोग आ गए रूम में, और सर लोग ये समझाने लगे, मतलब क्वेश्चन पेपर आने के पहले सर लोग बहुत सारे बातों को ध्यान में रखते हुए समझाएं कि ऐसे ऐसे करना है, कोई वो सब नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग नहीं करना, ये सब बारे में बता रहे थे। समझाते समझाते वो टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, तो इसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर जो है ना, तो 15 मिनट पहले आया था वहाँ पे नीचे में ब्रांच में, बट यहाँ हम लोग को क्वेश्चन पेपर जो मिला वो 5 मिनट पहले मिलता। अच्छा, मतलब 11:55 में मिला क्वेश्चन पेपर। हाँ 11:55 तक में सब पे आ गया। इसके बाद सब मैडम लोग बांट दी, क्वेश्चन सब बांटने लगे। इसके बाद वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पे पेन भी शायद नहीं ले जाना था, पेन जो कि वहाँ पे पहले से ही दिया जाता है, उसी में के साथ में क्वेश्चन पेपर जिस समय आपको देगा उसी समय पेन भी साथ ही में दिया जाता है। मतलब क्या है कि आप लोग को ना पेन लेके जाना है ना पेंसिल लेके जाना है, केवल आधार कार्ड लेके जाना है, और क्या, एडमिट कार्ड वही फ्रेश, वहाँ रोल नंबर पूछा जाएगा, फिर पेन वगैरह क्लासरूम में दिया जाएगा। दिया जाता था, लेकिन सर कुछ कुछ बच्चों ने तो ले भी चला गया, तो उसमें चेक तो उतना नहीं किया था उस समय, लेकिन ले चला गया था, तो उसका वो वाला पेन को रद्द कर दिया, बोला कि जिस पेन से एग्जाम दिया जा रहा है उसी पेन से एग्जाम सबको देना है। हम लोगों ने भी इसका नियम का पालन करते हुए इसी पेन से एग्जाम दिया। इसके बाद जब क्वेश्चन पेपर हम लोग को मिल गया तो सबसे पहले तो मैंने अपना रोल नंबर, पुस्तक संख्या, जो सब भी होता है वहाँ पे भरने वाला, अच्छे से गौरपूर्वक ध्यान से भर लिया। पहले ओएमआर सीट सबके टेबल पे दिया, सबको दिया ओएमआर सीट, क्वेश्चन और ओएमआर सीट एक ही साथ नहीं, ठीक है। उसमें सब पहले तो भरवा दिया, उसमें जो भी पुस्तक संख्या था ना उसमें रोल नंबर अपना था, उत्तर पुस्तक संख्या भरवा दिया, इसका सिग्नेचर उसमें अपना करना था तो सिग्नेचर कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद बोल दिया कि उसको क्वेश्चन को फाड़ दो, क्वेश्चन फाड़ दिए तो सारा कुछ उसमें से निकल गया आंसर शीट। अब फिर आंसर शीट को भी ध्यान पूर्वक से हम लोगों ने भरना चाहा, तो अच्छे से ही हम भर लिए, अपना आंसर शीट तो भर लिए, उसमें रोल नंबर भरना था, एक अपना सिग्नेचर करना था, और एक नीचे भी एक सिग्नेचर करना था, और अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड का रोल नंबर, और उत्तर पुस्तक संख्या को भी लिखना था उसमें। इतना सा लिखने के बाद फिर टाइम हो गया तो लगभग 12:20 में, आधा घंटा तो हम लोग को यही सब करने में, आधा घंटा लग गया इसमें, आधा घंटा मतलब मिनिमम 25 मिनट तक में यही सब तो मिनिमम 25 मतलब क्या, 12:20 तक बताओ समय इसका जो है, इसी में जाएगा। तभी इस बात का ध्यान रखना है, तुम लोग का टेस्ट सीरीज में यही फायदा मिलेगा। 1 घंटा यहाँ क्यों करवा रहे हैं टेस्ट, क्योंकि वहां पे टाइम तुम लोग को बचे, देखो आधा घंटा लैप्स हो गया टाइम, फिर समझने में करने में आधा घंटा यहाँ होगा, और 1 घंटा में अगर टेस्ट देने का आदत रहेगा तो आधा घंटा इधर भी चला जाएगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा भी बचेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ मिथुन? इसके बाद हम लोगों ने लगभग 1:25 मतलब कि 11:25 जो है ना, तो उस समय से टाइमिंग जो था हम लोग का 12:25 में, उस समय से बनाना स्टार्ट किए क्वेश्चन। सबसे पहला फर्स्ट राउंड में तो हम लोगों के सर ने जो बताया था जिस प्रकार से बताने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग किए। फर्स्ट राउंड में जो हम लोग को लगा कि हम इसको एक्यूरेट जानते हैं, यानी क्वेश्चन को पूरी तरह हमको एकदम पूरा याद है वो क्वेश्चन, उसी को पहले टच करना शुरू किया, फर्स्ट राउंड जिसको बोल देते थे। तो फर्स्ट राउंड में कैसा लगा क्वेश्चन देख के, कैसा लग रहा था?
फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन देख के तो लग रहा था कि सब पढ़ा हुआ ही आ रहा है, तो इजी क्वेश्चन जैसा हमको लग रहा था। तो फर्स्ट राउंड बनाते बनाते जब फर्स्ट राउंड का पूरा कंप्लीट किए 100 तक गए, तो उसमें लगभग मेरा 55 से लगभग क्वेश्चन बना। मतलब क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि 50% सही होगा? यस सर। चलो वेरी गुड। देखो मिथुन का देखो कॉन्फिडेंस लेवल कितना आया कि 1 से लेके 100 तक गए, तो 50 क्वेश्चन जो है मिथुन का 55 क्वेश्चन बना, जिसमें 4-5 काट छाट करते हैं। मोटा मोटी 48 से 50 क्या है कि फर्स्ट राउंड में सही हुआ। फिर मिथुन इससे लग गया मिथुन क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, ना Yes, ज्यादा sir. इजी है हाँ। ना ज्यादा टफ है। क्योंकि मिथुन का क्या है, मिथुन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मिथुन क्या हुआ, हमारे क्लास से कई सारे बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए थे, उसमें क्या मिथुन का, रवि का, दीपक का और एक लड़की थे, ठीक है, सबका सिलेक्शन हुआ था। 3 बच्चा क्या किया, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया था। मिथुन क्या किया, पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं लिया, सेक्रीफाइस किया और बगैर अनुपस्थित हुए, एक भी दिन क्लास मिस किए हुए, कुछ वैसा अनफॉर्चुनेट वैसा काम रहता था तभी नहीं आता था, अन्यथा यह रोज आता था, ठीक है। और रोज पढ़ता था, एक्सपीरियंस करता था, कुछ डाउट ऐसा करता था, तो यही इसका कंसिस्टेंसी था। उसी क्रम में फर्स्ट राउंड 50 कर पाया, ना कि मिथुन पे विशेष जो वो किया, ये खुद का मेहनत किया और सही दिशा में भी दिए, तो 50 अगर आया, तो 50 अगर मिथुन लेकर आया तो नॉर्मल लड़का जो है 42-45 लेके आता। तो इसका 8 से 10 नंबर का एडवांटेज मिला, वो उसका कंसिस्टेंसी का था। इससे पता चला क्वेश्चन लेवल क्या है, ना इजी था ना टफ था, मॉडरेट लेवल का था। फिर मिथुन क्या किए, उसके बाद सर सेकंड राउंड वाला स्टार्ट किया, जिसमें कि हमको लगा कि इधर 55 तो मारे, तो उसमें 45 क्वेश्चन जो था ना, हम लगभग उसको छोड़ देते कन्फ्यूजन के कारण, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो उस कन्फ्यूजन वाला को सेकंड राउंड में सोचे बनाएंगे, तो बनाना स्टार्ट किए। उसमें भी कम से कम 45 में नहीं हो तो कुछ 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना हमसे बना। मतलब वो लगा कि एकदम सही है, हाँ, वो वहाँ पे 15 आके से बाद 20 मिला है, जब मतलब 15 क्वेश्चन मान सकते हैं प्लस, बल्कि मिनिमम 15 क्वेश्चन मान रहे हैं, 15 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद फिर बचा, उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको फिर कैसे टैकल किए मिथुन? उसमें से अपना थोड़ा-सा अपने अनुभव से किए, और जैसे आप सरों ने हमारे सरों ने जिस तरह से बताया था एलिमिनेशन पद्धति से, उसका भी उपयोग किया बनाने के समय में। उससे भी बनाया, टोटल उतना उधर से जितना भी बचा उसको हम थोड़ा-सा वैसे ही बनाया एलिमिनेशन पद्धति से। तो इसका मतलब 10 से 15 मान के चलते हैं नहीं, यस सर। 10 से 12 मान के चलते हैं, तो 50 10 65 10 75, मतलब मिथुन का क्या है 75 से 80 क्वेश्चन जो है सही होने जा रहा है ना यस। मिथुन, ऐसा लग रहा है? हाँ फिर सर। यहाँ आके मिला है आंसर की वगैरह? हाँ, आंसर मिला है तो लगभग उसमें से ना लगभग 5 से 8 लगभग हमको लगा कि गलती है, बाकी बात सब सही है। मतलब क्या है कि लगभग 75 प्लस मिथुन का स्कोर जा रहा है, और हम गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकते हैं अगर 75 प्लस इसका स्कोर गया है तो 100% दुनिया का कोई ताकत नहीं, OMR सही से बढ़ा हुआ है, सिग्नेचर वर्क है। इसीलिए तुम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है दीपक, क्या होता है मिथुन, ये रवि, क्या होता है नितेश? OMR। तुम लोग को सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना है, ये बच्चा देखो इतना मेहनत करके गया, 75-80 सही लेके गया, अगर OMR में 4 के बजाय पे 3 भर देता तो हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। पहले क्या करोगे, OMR को अच्छे से भरोगे, जहां डाउट लगेगा वहां क्या करोगे, हम ना टीचर से पूछोगे सर एक्सक्यूज मी सर समझ नहीं आ रहा सर, सर प्लीज 1 मिनट आइएगा सर, यहाँ पे क्या पूछोगे कि सर यहाँ पे क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे, ठीक है। और वहां पे दस्तखत जो होता है, सिग्नेचर करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, उस सबको रवि क्या करना है, ध्यान से उसमें एक्स्ट्रा टाइम ले लेना, क्योंकि तुम लोग को मेहनत करवाए गए आधा घंटा एक्स्ट्रा के लिए, तब मिथुन यहाँ पे स्कोर आया, ठीक है। तो फिर ऐसा कर दिए तो कैसा तुमको कॉन्फिडेंस लगा, कैसा लगा क्वेश्चन का एग्जाम देख के? तो एग्जाम देके लगा सर कि क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ भी नहीं पूछा था, मॉडरेट क्वेश्चन था, और हम लोग से तो इतना सा था कि बन जाएगा, सारा बनवा भी दिए। इसके बाद देखिए रिजल्ट में टेस्ट सीरीज का क्लासरूम का फायदा हुआ? हाँ सर, टेस्ट सीरीज का क्लासरूम का तो बहुत फायदा मिला, जिसमें कि हमको टाइमिंग का भी पता चलता टाइम का था पता उसमें। हुआ ना, देखो हाँ। देखो यही चीज है, देखो टेस्ट सीरीज देने से क्या होगा, लगातार 20-25 टेस्ट दिया और लगातार एक भी दिन ब्रेक नहीं, एक भी दिन कुछ नहीं, देखो टेस्ट सीरीज के वजह से कितना पहले समय बना लिए थे क्वेश्चन वहाँ तो पहले टाइम तो ऐसे आधा घंटा खा लेता, बट वही आधा घंटा वहाँ पे फायदा में चला गया मेरा। आधा घंटा फायदा हुआ, क्योंकि टेस्ट सीरीज में लगातार क्या हुआ, इसका बॉडी उस टाइप से हैबिचुअल हुआ था कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। यहाँ का आधा घंटा भी एक्स्ट्रा टाइम गया, बाबू उसके समय मिला इसको 15-20 मिनट, और ये 15-20 मिनट में जो एलिमिनेशन पद्धति है तो 75 से कम लिखे हैं, इसका स्कोर ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि मिनिमम लेके चले हैं, ठीक है। 10 ही नहीं प्लस भी शुरू होगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस भी था, और 20 ही करते 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 ये जाता। अच्छा ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बताओ, 8-10 क्वेश्चन अगर कुछ याद है तो तुम अपने दोस्तों के साथ साझा करो, कैसा कैसा क्वेश्चन था, फिर तुम लोग भी पूछना, कोई डाउट होगा पूछना। सबसे पहले उसमें तो हम ये बताना चाहेंगे कि गद्यांश का जो था ना एडवांटेज मिला था उसमें 5 नंबर का,
जिसमें कि हमको एक गद्यांश दे दिया गया था, उसमें से हमको पैर करके ही उसका आंसर बताना था उसमें से। इसमें 5 क्वेश्चन था। नवोदय में जो एग्जाम दिए थे वो फायदा मिला यहाँ पे। यस हाँ। सर, गद्यांश का फायदा यही था कि उसमें जो क्वेश्चन दिया गया था कि नारी शक्ति के शक्ति मतलब वो जो था सशक्तिकरण के बारे में, सशक्तिकरण, empowerment, सशक्तिकरण के बारे में ही दिया गया था कुछ गद्यांश, उसी को पढ़ करके उसमें पूछा गया कि इनमें से कौन नारी सशक्तिकरण का उपाय या फिर कोई व्याख्यान नहीं है, ये पूछा गया था, जिसके कारण से इसमें जो था पढ़ करके हम लोग ने बना दिया। एक मिनट देखो, तुम लोग ध्यान दो, अभी तक जितना बिहार पुलिस का एक्सरसाइज, हाँ? अच्छा ठीक, तुम बात कर लो, बाहर बात कर लो, इमरजेंसी वक्त चले जाना। सुनो, जब हम लोग हिंदी का बिहार पुलिस का कर रहे थे एग्जाम 10 क्वेश्चन में, आज तक गद्यांश पूछा गया था? कभी मुहावरा, कभी संधि विच्छेद, कभी उपसर्ग, कभी प्रत्यय, कभी क्या है कि पर्यायवाची, यही सब पूछा गया था, इरर पूछा गया था, सही शब्द का चयन करें, लेकिन गद्यांश क्या था नीतीश? नहीं था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, गद्यांश क्या पूछा जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके लिए क्या करना है हम लोग को? रवि, तैयार रहना है कि क्वेश्चन कैसा भी रहे, सबसे अगर सब के लिए क्वेश्चन आया, केवल मेरे लिए नहीं, और हमको क्या बनाना है, तो गद्यांश जैसे मिथुन के माइंड में कब में आया, तो ये तो चलो नवोदय निकाला था, इसको एक्सपीरियंस था, और तुम लोग भी यही करना, अगर क्वेश्चन कुछ लीक से हटके भी आ जाए, तुम लोग को क्या करना है, वहां पे बनाना है, पीछे नहीं हटना है कि हम तो बनाए नहीं ऐसा वैसा, क्योंकि वो फॉर्मेट करना है, इसका देखो एडवांटेज मिला ये चीज। ठीक है, और मिथुन? और उसमें से क्वेश्चन हिंदी में जैसे था तो 8 या 10 क्वेश्चन तो रहता, लेकिन उसमें से हमको लगा कि 8 ही पूछा हिंदी में। हिंदी में भी बहुत ईजी था, वहाँ पे पूछा गया था, जैसे में पहला क्वेश्चन था प्रत्यय के बारे में कि इसमें से मोर जैसे लिखा हुआ था शेरनी, शेरनी में बोला था कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये क्वेश्चन था। तो उसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि हम लोग का मैथ से भी कुछ क्वेश्चन थे, जो भी जितना भी सर हम लोग के पढ़ाए थे ना, सारा मैथ और जितना टेस्ट सीरीज दे रहे थे हम लोग वहाँ घर पे, उससे ओवरऑल मैथ आया था, और आपका हिंदी भी हम लोग का जो आया था सारा उसी से लगभग आया था, उसी प्रकार का क्वेश्चन था, सेटअप था। और यहाँ पे जितना भी सारा सर पढ़ाए थे जीके, और एक बात महत्वपूर्ण बात ये था कि अपना राज्य का जैसे बिहार के बारे में ही लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ बिहार के बारे में पूछा गया था। देखो इम्पोर्टेंट है, देखो अभी तक क्या है बीपीएससी, ये सॉरी बिहार पुलिस में क्या है, बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता था? नहीं पूछा, एक दो इक्का दुक्का, लेकिन तुम लोग को क्या है उस लेवल का तैयारी भी करवा दिया, बीपीएससी क्वेश्चन भी कुछ कुछ याद दिला, और मैथ से कभी कभी कुछ पढ़ाते थे कुछ कुछ, उसका एडवांटेज मिला मिथुन को, ये श्योर हो गया कि भाई हम बिहार कुछ पढ़ के गए, बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, और वही एडवांटेज को क्या है, कुछ क्वेश्चन सही करवाया। तो यहाँ भी दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर गद्यांश, जो कि कभी नहीं पूछा गया था, रवि गद्यांश पूछा गया, बिहार से क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्या पूछा गया, हाँ कैसे लाल हुआ जी, है ठीक है। दूसरा क्या है, बिहार से क्वेश्चन पूछा गया, दोनों आउट ऑफ द लीग था, आउट ऑफ द सिलेबस था, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन जिस प्रकार से क्या है कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे क्या है क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तरीका ही बदल रहा है, तो उसके तरीके के साथ अपने आप को क्या करना है, अपडेट करना है, अपने आप को तैयार रखना है। हाँ मिथुन, और फिर और सर इसी तरह तो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन वगैरह बताओ, कुछ देखें इस सबको भी कुछ याद है कि नहीं। एक क्वेश्चन मैथ का था जो कि हमको याद है, उसमें से एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा था 28 सेंटीमीटर, और उसमें आधार का त्रिज्या, जिस तरह से आधार जो होता है उसका दिया था 7 सेंटीमीटर, जिसमें कि हमको ऊंचाई बोल रहा था निकालने के लिए, उसका ऊंचाई कितना सीएम होगा। और इसी तरह चक्रवृद्धि व्यास से भी एक क्वेश्चन था, और मैथ में थोड़ा सा बनाने वाला एक्स वाई का मान रखने वाला था, और सबसे एक क्वेश्चन था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे कि सोशल स्टडी से पूछा गया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन था, सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। वहाँ पे वर्ड बृहस्पति ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पे इंग्लिश ऑप्शन था। वेडनेसडे क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था ना। बार किसको बोलते हैं, जुपिटर नाम सुने हो, तुम लोगों को क्या बताए थे, एक दिन क्वेश्चन में बताए थे, और एक मंडल के बारे में करके, और एक था कि इसमें अपना हिंट्स के लिए गुरु दे दिया था, बृहस्पति के स्थान पर गुरु और जुपिटर नाम से दिया था। हाँ, तो गुरु वो था इस तरह से। हाँ, और कुछ क्वेश्चन याद आए तो बताओ। और था क्वेश्चन सर, लेकिन उतना अभी तो याद नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग देख लेंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं कहीं डाल देगा। चलो अब जो है, जो सब एग्जाम देने जा रहे हो ये सब पूछो, तुम लोग को कोई डाउट रहे कुछ भी रहे तुम लोग पूछो, ठीक है, ताकि क्या है तुम लोग को एडवांटेज मिला है। कहावत है ना, अगर खुद की गलती करके सीखोगे तो क्या है, पूरा जन्म काफी लग जाएगा, बहुत जन्म लग जाएगा, लेकिन अगर दूसरों गलती सीखोगे तो क्या है,
तुरंत सीख लोगे, जल्दी सीख लोगे। मेरे यहाँ अब भी तुम सर लोग एक गलती एग्जाम दे के अपना गलत एक्सपीरियंस लोगे, मिथुन लेके आया है तो मिथुन के एक्सपीरियंस सीखो, तो तुम लोग पूछो किसी को कुछ डाउट है, सर किसी को लग रहा है। मेरा भी एक गलती हुआ था क्या जिसकी वजह गलती हुआ से था? बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं अभी तक। अच्छा बताओ, ताकि वो क्या है दूसरे को गलती नहीं हो पाए। वहाँ पे तो अटेंडेंस शीट जो था तो उसमें तो जो डिजिट था 8 डिजिट मतलब कि 8 अंक का डिजिट था, ठीक है। तो वहाँ पे जो अटेंडेंस शीट वाला वो था उसमें बॉक्स जो बना था ना 7 बॉक्स ही था, जिसमें कि हम बनाए थे, हमको लगा 8 गो है। ये सर पहले हमको निर्देश नहीं किए थे, जिसके वजह से फर्स्ट टाइम हम ही से शुरुआत किया। और पता नहीं सर को अगर पता होंगे वहाँ के सर को तो हमको बताया ही नहीं, बट हम भर दिए। तो उसमें अटेंडेंस शीट में 7 अंक का ये बॉक्स था, वहाँ पे 8 अंक था। तो 8 अंक में हम शुरू से भर दिए तो वहाँ 1 अंक छूट गया मेरा। तो उसमें सर क्या बोले, फिर से उसको ओवर राइटिंग करके शुरू से भरवा दिए हमको, जिसके वजह से हो सकता है मेरा रिजल्ट पेंडिंग में चला जाए इस तरह से। ये तो बहुत गलत बात हो गया मिथुन, तुम बताओ, क्योंकि तुम लोग को कितना बार समझाएं, इसीलिए यूट्यूब पे वीडियो और व्हाट्सएप पे अपलोड भी कर दिए थे कि तुम लोग को ओएमआर में कोई दिक्कत लगे तो क्या करना है, ओएमआर में ओएमआर यही में हुआ पूछना है, तब अटेंडेंस शीट में। अटेंडेंस शीट में। हाँ अच्छा ओएमआर में ओएमआर कोई में नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं, तब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओएमआर में नहीं था, अटेंडेंस शीट में है, अटेंडेंस शीट में ऐसा हुआ, उसमें दिक्कत है। देखो तुम्हारा जो मेन जो होगा किससे होगा, ओएमआर से। ओएमआर, वो ओएमआर कंप्यूटर में डाला ओएमआर जाएगा, में तो सब कुछ वो सही ओके है ओके सर। करते चला जाएगा, ठीक है। और ये सब क्या है, बात के लिए, चेक के लिए होता है, क्रॉस चेक के लिए कि लड़का सही था कि नहीं, वही लड़का था कि नहीं, अटेंडेंस सिग्नेचर मैच कर जाएगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड पे मैच किया जाएगा, जब भरे थे उस समय हाँ। फॉर्म जो है उसका, जब क्लास में भरे और फिर उसमें भरे, उसमें भी तीनों को थंब मैच किया वंब जाएगा, सब लिया था ठीक है। उसमें। इसीलिए थंब वाला तो बताया नहीं सबको, थंब लिया था, लिख बोलिए। थंब वगैरह भी लिया जाएगा, इसमें ठीक है। थंब वगैरह भी लिया जाता था, सबको आई कांटेक्ट से उसमें फोटो लिया जाता है, थंब देखो लिया जाता देखो है। ये सब काहे नहीं बताया, बताओ ये सबको लगे नहीं कि भाई ये सब तो बताया नहीं थे मिथुन। थंब वगैरह लिया जाता था, वहाँ क्लासरूम में ही बैठाया जाता था, वहाँ आगे में भी लिया जाता, आगे में सिर्फ फोटो लिया, जिसमें चेक करता था उसमें फोटो लिया। हाँ तो समझे, तो मिथुन के गलती से तुम लोग सीखना, सबक लेना। और कोई क्वेश्चन वगैरह में इस टाइप का एरर तो नहीं हुआ था ना, 88 के जगह पे 89 वाला भर दिया, ये सब नहीं ना? ना मेरे साथ वैसा एरर तो हम नहीं किए। सबका 100 का 100 मारे थे ना? हाँ सर, सब 100 ठीक है। 100 हम। तो क्लास से बाहर निकले तो कैसा महसूस हुआ तुमको? लगा कि रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन वही एक डाउट था बस। अच्छा वो डाउट, दिक्कत नहीं होगा उसमें, कोई दिक्कत। लेकिन अब तुम लोग जो भी एग्जाम देने जाओगी, ठीक है, तो काउंटिंग वहां पे करके क्या इस सर, बात का ध्यान रखना, काउंटिंग ऐसे ऐसे उंगली से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वो गोला गिन लेना कितना है, फिर वो करना, हम ठीक है। और वैसे ये ही एग्जाम किए के थे। साथ आता है, अनुभव आता है। हम वैसे किए थे फर्स्ट राउंड में, जब एडमिट उसमें भरे थे ना तो ऐसा किए हाँ। थे, लेकिन अटेंडेंस शीट बाद में लेकर आया ना, हाँ। उसमें हम प्रेशर में थे, अपना बना रहे थे ना, हाँ। डायरेक्टली बीच में दे दिया, तो उसके वजह से यही मेरा सब ऐसा बात होता है, इस चीज को, सिस्टम को हम लोग को दूर करना चाहिए। क्लासरूम में जो भरने का प्रक्रिया शुरू में ही करवा लो, बीच में करने से क्या होता है, आदमी का लय भी टूट जाता है, करीब भी रिदम भी टूट जाता है, ऊपर से जहाँ क्वेश्चन बन रहा होता है, याद आ रहा होता है, वो क्वेश्चन भी आदमी भूल जाता है, ठीक है। तो तुम लोग को कुछ पूछना है, रूबी पूछना है कुछ, नितेश कुछ पूछना है इधर से, धर्मवीर नया कुछ पूछना है, बताओ। नहीं पूछना है, मार के आओगे ना, ठीक है। ठीक है मिथुन, बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मेहनत किए थे और मेहनत वो सार्थक होने जा रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट तुमको है। अब आगे क्या है, फिजिकल का तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। इसके साथ ही देखो आज का न्यूज़पेपर भी आया कि सिपाही भर्ती में सेंधमारी की कोशिश में राज्य में 34 गिरफ्तार। क्या है अभी, क्या है, बिहार राज्य विधेयक आया है ना, जो अभी तक करोड़ों रुपया जुर्माना इससे वसूला जाएगा और 3-4 साल जेल भी होगा, ब्लैक लिस्टेड भी होगा। थोड़ा सा पढ़ लो तुम लोग, ताकि अभी आने वाला जो भी एग्जाम है, अभी 8 चरण बचा हुआ है, 7 चरण, उसमें कोई तरह का सेंधमारी नहीं हो। इसमें क्या कर रहा है कि खगड़िया व भागलपुर में रटवा रहे फर्जी प्रश्न पत्र, 10 लाख तक में डील हुआ था। फर्जी आंसर शीट से ठगी की जांच करेगा ईओयू, ठीक है। छपरा में 3 कोचिंग संचालक धरा, कोचिंग वाला भी धराता है, ठीक है। 22 ब्लैक चेक बरामद, देखो चेक भी दिया था। कैमूर और डुबराव में सॉल्वर गैंग की 4 गिरफ्तार, 345 एडमिट कार्ड बरामद। तो ये सब नहीं करना है, बाद में इसको आराम से पढ़ लेना, तुम लोग भेज देंगे। ये सब क्या है, बहुत सही संदेश नहीं है, ठीक है, आने वाले युवाओं को इस सबसे क्या करना है, बचना है, रखना है, ठीक है। दीपक उसको बंद करना। हाँ 5 करंट अफेयर था, नहीं रुको नितेश, रुकना। हाँ आंसू बोले तो 4-5 रहेगा, उसके वजह इसलिए मैथ पे कम करवाए, हिंदी में कम करवाए, जीके जीएस पे ज्यादा कम करवाऊँ मैनेजर तो। अच्छा ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा, हमारे पास मिथुन था जो कि 7 अगस्त को 21,391 पदों की परीक्षा दे के आया है। अभी क्या है, काफी कुछ मिथुन से सीखने जानने को मिला
और क्या है कि ये कुछ जो है ना थोड़ा OMR में रह गया था, वो आप लोग को नहीं करना है, और क्वेश्चन का लेवल कैसा था वो भी डिस्कस किए। तो अभी अगले 11 तारीख को जो एग्जाम देने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल क्या है कि अभी जिनका जो एग्जाम है काफी समय है, वो लोग क्या करें, अपना रिवीजन चालू रखें। और क्या है, ऐसे कृतियों से बचना है किसी को भी, अगर क्या है सेटिंग वेटिंग या कुछ भी कॉल वॉल कुछ भी आता है, इससे बच के क्या है 11 तारीख की तैयारी करें। उसके आगे जो एक वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।